हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए जो सिलेबस में कहानियां दी गई हैं उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। कहानियों में हम सबसे पहला जो आज का कहानी हमारा है वो मधुआ हम देखेंगे और इस पे आधारित हम 72 एमसीक्यूज को देखेंगे। जितने भी एमसीक्यू इस जो चैप्टर है उनसे बन सकते थे उन सारों को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। काफ़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में। तो हम इसको पूरा जो है वो आज के वीडियो में इसको देखेंगे। यहाँ पे सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो एकदम यहाँ आपको जितने भी सवाल मिलेंगे उतना बनाने के बाद आपको कुछ बाहर से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने सारे चीज़ों को समाहित किया है। यहाँ पे मैंने कहानी को एमसीक्यू के रूप में सॉल्व करने से पहले मैंने उसका सारांश भी लिख दिया है कि जो मधुआ कहानी है उसका उद्देश्य क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसके की पॉइंट्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हर चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो हमारा ये पीडीएफ है वो हमारा हिंदी पेपर 2 के लिए पेड ग्रुप चलता है, जहाँ पे आपको नोट्स, ठीक है, नोट्स एंड एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ये दो चीजें मिलती है। इस संदर्भ में आपको जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 94 71 96 58 40। और या तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और मैं भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे आपको दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कहानी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कहानी को यदि आप समझ लेते हैं तो चीज़ों को डील करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए मैं आपको कहानी को समझा देता हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर ये कहानी है इसका क्या सार है। मैं एक सारांश आपको बता देता हूँ। तो कुछ नामे हैं वो आपको याद रखना है। ये हैं ठाकुर, ठीक है, ठाकुर सरदार सिंह, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठाकुर सरदार सिंह हो गया। ये बच्चा है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, इस कारण से मैंने यही लगा दिया है और कुछ मिल नहीं रहा था। तो ये हो गया मधुआ, ठीक है, कैरेक्टर्स मैं बता दे रहा हूँ। ये शराबी हो गया, ठीक है, ये शराबी हो गया। और ये हो गया जो ठाकुर है उसका जमादार लल्लू, ठीक है। तो ठाकुर जो था उसको कहानी सुनने का शौक था, ठीक है। ये कहानी सुनाता कौन था? तो ये शराबी सुनाता था कहानी, सुनाने वाला। कहानी सुनाने वाला कौन था? तो वो शराबी था। ये जो ठाकुर था उसको किस प्रकार की कहानियां पसंद थी? तो वो रियल जो घटनाएं होती है उन पे आधारित इन्हें कहानियां पसंद थी। और सबसे बेस्ट इनको कहानी लगती थी जो फनी कहानियां होती हैं, हंसी वाली जो कहानियां होती है वो इनको ज्यादा पसंद थी, ठीक है। और ठाकुर साहब के कुछ कथन हैं जिनको मैं एमसीक्यू के सहारे आपको करवा दूंगा। और ठाकुर साहब से संबंधित आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये एक बात याद रखिए, ठाकुर साहब ने 1 रुपये दिए थे कहानी सुनाने के लिए, ठीक है। ठाकुर साहब का जो जमादार था वो लल्लू था। इसका एक ही कैरेक्टर आपको याद रखना है कि यह जमादार था। इसने जो बालक था उसका शोषण किया था, मधुआ का शोषण किया था। फिर इसके कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे कि स्टेटमेंट है कि कुंवर साहब ने 2 ही लात तो मारी है, गोली थोड़ी मारी है कि रो रहा है, अब जाके सो जा नहीं तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये जो लल्लू है उसका ही स्टेटमेंट है जमादार का। शराबी इसका मेन पात्र है। इस कहानी का मेन जो पात्र है वो शराबी ही है। इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती आपको दिखेगी, ठीक है। इसको 1 रुपया मिलता है तो वो कहाँ कहाँ खर्च करता है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। तो पूरा कहानी का सारांश यही है। इसका काफी शोषण होता है इस बच्चे का, जिस कारण से ये बच्चा जो है वो शराबी के साथ चला जाता है, शराबी इसको ले जाता है। और शराबी जो होता है वो, उसको लगता है कि मैंने क्या ये बोझ ले लिया अपने आप में। फिर उसका धीरे धीरे हृदय जो है वो परिवर्तित होने लगता है और वो शराब छोड़ने का भी निश्चय कर लेता है। और इसके साथ फिर जो बच्चा है इसके साथ अपना कार्य करने लगता है। जीवन निर्वाह के लिए कार्य तो करने की आवश्यकता पड़ेगी ही, रोजी रोटी के लिए। तो वो कल सन का कल
का काम दोनों करने लगता है, दोनों सीखने लगते हैं, यही पूरी कहानी है। तो आशा करता हूँ आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। अब हम इस कहानी के माध्यम से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। तो हमने कहानी को काफ़ी डिटेल से समझ लिया है कि कहानी आखिर था क्या, इसमें क्या चीज़ें थी। तो अब हम चलिए उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो जो मधुआ कहानी है वो आंधी नाम की कहानी संग्रह है, जिसमें कहानी संग्रह कहने का अर्थ होता है कि जिसमें कई सारे कहानियां हैं उसको मिलाकर लिखा जाए तो वो कहानी संग्रह कहलाता है, जिसका प्रकाशन 1931 में हुआ था। तो वहीं से आधी नाम की कहानी संग्रह है, वहीं से इसको लिया गया है। उसी में ये प्रकाशित है। 11 कहानियां यहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहीं से मधुआ लिया गया है। ठीक है। मधुआ जो कहानी है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इसमें पात्रों में यदि बात करें कि कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो सराबी मिलेगा, बालक मिलेगा जिसका नाम मधुआ है, उसके बाद ठाकुर सरदार सिंह मिलेंगे, और उसके बाद एक लल्लू आपको मिलेगा। ठीक है, एक लल्लू मिलेगा जो कि ठाकुर साहब का जमादार है, और एक राम जी मिलेगा, राम जी। ठीक है, इतने ही पूरे कैरेक्टर हैं, इससे ज्यादा कुछ भी यहाँ पे नहीं जानना है। राम जी कौन है, तो राम जी इसके दोस्त हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, इसका विषय क्या है, तो विषय है कि कर्तव्य और व्यक्तित्व प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य को के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है कि शराबी ने कैसे जो उसका कैसे हृदय परिवर्तन होता है, ये मैंने आपको बताया भी है। कहानी संग्रहों में यदि बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो वो छाया 1912 ईस्वी में, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1928 में, इंद्रजाल 1936 में। तो ये उनकी कुछ कहानियां हैं। आपको जयशंकर प्रसाद पढ़ना भी है काव्य कुंज में, तो वहां से जयशंकर प्रसाद वहां पे हम पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, प्रमुख कहानियों में बात करें तो मधुआ, ममता, दीशु, छोटा जादूगर, उसके बाद गुलाम। प्रथम इनकी कहानी कौन सी है, ग्राम 1911 में इंदु पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। अंतिम कहानी शालवती है। छाया जो है वो हिंदी प्रथम कहानी संग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। हिंदी साहित्य का मुकुटमणि किसे कहा जाता है, तो वो जयशंकर प्रसाद को ही कहा जाता है। ठीक है, तो पीडीएफ मिलेगा आपको, सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। जो मधुआ कहानी है उसका संदेश क्या आपको मिलता है, तो मैंने कहानी आपको डिटेल से बता दिया है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इनके पात्रों के बारे में भी मैंने बता दिया है, और इसमें मुख्य पात्र कौन सा है, मुख्य पात्र शराबी ही है। इसके ही इर्द गिर्द जो कहानी घूमती है आपने देखा भी है। ठीक है, और गौण पात्र कौन से हैं, तो ठाकुर, लल्लू, जमादार, राम जी। राम जी की तो थोड़ी सी चर्चा ही आई है। ठीक है, मैंने आपको बताया है। तो हम अब एमसीक्यूज की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी देखेंगे, इसमें हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो मधुआ कहानी के लेखक कौन है, तो आसान सा सवाल है, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक है। मधुआ जो है वो किस विधा की रचना है, किस विधा कहने का मतलब कि ये किस टाइप की रचना है, तो ये पहले ही आपको पता है ये कहानी है। ठीक है, तो ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब उठा के देखोगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो मधुआ क्या है, एक कहानी है। उसके बाद आता है जयशंकर प्रसाद किस वाद के रचनाकार हैं, तो वो छायावाद के हैं। ठीक है, छायावाद के वो स्तंभ, चार स्तंभ जो होते हैं छायावाद के, उनमें से एक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि छायावाद के चार स्तंभ कौन कौन से हैं? एक तो आपने देख लिया जयशंकर प्रसाद, तो आखिर वो तीन और कौन है? ठीक है, चौथा नंबर का सवाल है कि शराबी कितने दिनों से शराब जो है वो उसने नहीं पिया था, तो उसने 7 दिनों से शराब नहीं पिया था। यहीं से स्टार्टिंग होता है कहानी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि 7 दिन पेट काट के अच्छा भोजन ना कर तुम्हें पीने की सूझी है। मधुआ कहानी में जो जो कथन है वो किसका है? तो मधुआ जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मधुआ जो शराबी होता है वो ठाकुर सरदार सिंह को कहानियां सुनाता है, उन्हें कहानियां सुनने का शौक होता है। तो जब कहानियां सुनाता है तो उसके बाद उसको पैसे मिलते हैं, 1 रुपए मिलते हैं। ठीक है, 1 रुपए उसको मिलते हैं। उस मतलब बोलता है कि हम पिएंगे, इससे हम शराब पिएंगे ना कि, तो वही ठाकुर साहब इस कथन को बोलते हैं कि 7 दिन पेट कार के अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है। तो ये किसका कथन है, तो ये ठाकुर सरदार सिंह का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा।
6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जयशंकर प्रसाद की मधुआ जो कहानी है किसके बारे में है? तो शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 7वां नंबर का सवाल है कि किसे कहानी सुनने का चस्का था? तो मैंने बताया ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुनने का चस्का था। कौन सुनाता था? तो शराबी। ठाकुर सरदार के यहाँ कौन रहता था? तो वो मधुआ बच्चा रहता था जिसको शोषण किया जाता था। रामजी कौन था? तो रामजी शराबी का दोस्त था। ठीक है, जो कि उसका सन का कल रखा था। ठीक है, सन का कल रखा था। ठाकुर सरदार सिंह का लड़का जो है वो किस शहर में पढ़ता था? तो आसान सा सवाल है, पहले लाइन में ही इसका आंसर मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर होगा, लखनऊ। ठाकुर सरदार सिंह का क्या शौक था? तो मैंने बताया उसको सुनना था। क्या? तो उसको कहानियां सुनना शौक था। वो भी कैसी कहानियां सुनने को शौकीन था? तो वो हंसी वाली। ठीक है, हंसी वाली कहानियां सुनने का उसको ज्यादा शौक था। ठीक है। नेक्स्ट कथन है कि मौज बहार की एक घड़ी, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। इनका कहना है कि मौज बहार की एक घड़ी, जैसे 50 सालों से आप दुख झेल रहे हो, एक दिन के लिए आपको सुख मिल जाए, तो वही यहाँ कह रहा है कि मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुख पूर्ण जीवन से अच्छी है। इनको कहा जा रहा है कि जो ये एक दिन है, ये 50 दिनों से ज्यादा अच्छा है। तो यह जो है अ, ये कथन है, बोला बोला जाता है कि उसकी मतलब किसकी, ये एक दिन की यादों में, इस एक दिन की खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये 50 दिन काट लिए जा सकते हैं। तो ये किसकी है? तो ये है शराबी का कथन। ठीक है, ये शराबी कहता है ठाकुर साहब को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। शराबी कब सोकर जागता है? तो ठंडी का समय था, तो जाग तो पहले ही जाता है, लेकिन 12 बजे धूप निकलने के बाद ही उठता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 12वां नंबर का सवाल है कि मधुआ कहानी किस समस्या को रेखांकित करती है? बाल उत्पीड़न, बाल मजदूरी, शोषण या सभी? तो सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाल शोषण भी देखने को मिलेगा कि मधुआ को मारा जाता है, उससे मजदूरी करवाई जाती है, ठाकुर साहब का सारा काम करवाया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, खाना भी उसको नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ से सही बनेगा। शराबी किस प्रकार की कहानियां ठाकुर साहब को सुनाता था? तो ये लच्छेदार कहानियां सुनाता था। ठीक है, लच्छे क्या होता है? लच्छा पराठा आपने देखा होगा, उनमें लेयर बाय लेयर होता है। तो लच्छेदार इसी को बोलते हैं, जिसमें कहानियों में लेयर बाय लेयर बना हुआ हो, तो वो लच्छेदार कहलाता है। ठीक है। तो मधुआ ने शराबी से पहली बार मिलने पर क्या कहा था? मधुआ कौन था? तो मधुआ बालक था जो ठाकुर साहब के यहाँ नौकर के रूप में रहता था, लेकिन वहां पे उसे खाना वाना नहीं मिलता था, सही से नहीं रखा जाता था, उसका शोषण होता था। तो वो फिर शराबी के साथ चला गया था। तो मधुआ जब शराबी से पहली बार मिला था ना, तो वो बोला था क्या कि मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं है। वही जब खाना मांगता है ना, तो लल्लू जो है, जो जमादार होता है ठाकुर सरदार सिंह का, वो कहता है कि कुंवर साहब ने तो आपको एक लात ही मारी है ना, एक लात ही मारी है, जान थोड़ी ले ली है। अब चुप रहो, रो मत और जाके सो जाओ। मतलब खाना भी नहीं देता। तो वही पहला जो उसका स्टेटमेंट यही होता है। 15वां नंबर का सवाल है कि ऐसे निर्दय दिल्लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। ऐसे निर्दय दिल्लगी बड़े लोग, मतलब बड़े लोग जो अमीर होते हैं, तो ऐसे निर्दय दिल्लगी बड़े लोग कर ही लेते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान से ऐसे ही कहा था। तो यह कथन मधुआ में किसका है? तो ये शराबी का कथन है। वो एक कहानी सुनाता है जिसमें मोती की कहानी की चर्चा होती है कि एक लड़की होती है गरीब, उसको अमीर व्यक्ति जो होता है, जो ठाकुर होता है, वो उसको चना के जगह मोती दे देता है, और जो लड़की है वो मोती को ही चबाने लगती है, जिसके कारण उसके दांत टूट जाते हैं। तो यही पूरा कहानी का सारांश वहां से निकलता है। तो ये शराबी का कथन है। ठीक है। वो उसको बताता है कि अमीर आदमी कितने निर्दयी होते हैं। तो 16वां नंबर का सवाल है कि ठाकुर सरदार सिंह शराबी से किस प्रकार की कहानी सुनाने को कहता है? कहता है कि आप इस प्रकार की कहानियां सुनाओ, तो मैं आपको अपने सामने ही बढ़िया शराब पिलाऊंगा। तो वो कहता है कि हंसने वाली कहानियां सुनाओ। मैंने पहले भी आपको बताया है, ऑप्शन नंबर डी। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है। यह कथन किसका है? तो यह कथन शराबी का है। ठाकुर साहब को ये बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बनेगा। शराबी ने मन में मधुआ के लिए संवेदना से फूल अंकुरित किस कारण हुआ था? तो मधुआ के दुखपूर्ण स्थिति को देखकर हुआ था। ठीक है। बालक मधुआ का शोषण किसके द्वारा किया गया था? तो ठाकुर साहब भी करते थे, और लल्लू उनका जमींदार था, वो करता था। तो कुंवर साहब
और लल्लू दोनों आंसर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बनेगा। ठाकुर सिंह किस प्रकार का व्यक्ति था? तो वो विलासी था, मनोरंजन खोजता था, निर्दयी था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बन जाएगा। मधुआ का चरित्र कैसा था? तो वो निष्कपट था, दृढ़ संकल्प रखता था, उसमें सरलता थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से भी बन जाता है। मैंने आपको कहानी बताया है, वहाँ सारी चीजें आपको समझा दी थी। मधुआ कहानी में समाज का कौन सा दृश्य सामने देखने को मिलता है? तो शोषक वर्ग होता है और एक शोषित वर्ग होता है। ठीक है, बच्चे का शोषण होता है और शोषित करने वाला जो वर्ग वो होता है। ठीक है, शराबी कहानी सुनाने के लिए कितने पैसे मिलता है शराबी को? ये जो सवाल है वो नगर पालिका में पूछा गया था, तो वहाँ 1 रुपए मिलते हैं। ठीक है, 1 रुपए मिलते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे करता है, यह भी सवाल पूछा गया है। और बड़पन किसे कहते हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं मैं, ये वाला देखिए कि ऐसे निर्दयी दिल की बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान से ऐसे ही जो है वो दिल्लगी की थी। तो ये जो कथन है वो शराबी का था। वो मोती वाली बात मैंने बताई थी ना, तो वही चीजें ठाकुर इसके विरोध में बोलता है कि हाँ, ये जो बड़पन कहते किसे हैं, मतलब बड़ापन कहते किसके हैं? कंगाल तो है, वो कंगाल ही रहेगा। गधी लड़की थी, भला उसने मोती कभी देखा थोड़ी होगा कि चने की तरह सोचा होगा कि चना है चबा लेते हैं। ठीक है, तो यह कथन ठाकुर साहब का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि शराबी 1 रुपए को कैसे खर्च करता है? 2 प्रकार के सवाल बनेंगे, एक करता है और एक करने की सोचता है। ऐसे 2 सवाल है। तो वो इससे क्या करता है कि मिठाई खरीदता है, पूड़ी खरीदता है, नमकीन खरीदता है, तो तीनों खरीदता है। ऑप्शन नंबर डी उस बच्चे के लिए, मधुआ। ठीक है, मधुआ नाम का जो बच्चा है उसके लिए खरीदता है। शराबी 1 रुपए को कैसे खर्च करना चाहता था? ये सवाल चाहता था पे है। ठीक है, तो वो चाहता था कि 12 पैसे का वो देसी अद्धा ले लेता, शराब ले लेता, 2 पैसे की चाय और 2 पैसे की कचौड़ी लेता और 4 आना का मांस ले आता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बनेगा। मधुआ को किसने मारा था? तो कुंवर साहब ने लात से मारा था, मैंने बताया भी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 26 नंबर का सवाल है कि कर्कश स्वर से कौन बोल रहा था? तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने तो 2 ही लातें लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मारी ना। ये कथन किसका है? तो ये उनका जमेदार जो था लल्लू, उसका है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बन जाएगा। यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास, मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। यह कथन किसका है? तो ये मधुआ का है। उसे सुबह से खाना नहीं मिला था और मारपीट मिलती रहती है। तो ये जो चाइल्ड लेबर है उसकी ओर भी इशारा किया जाता है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो नेक्स्ट सवाल है, मधुआ तो बता ही दिया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28वां नंबर सवाल, शराबी ने मधुआ को क्या खिलाने का प्रस्ताव दिया था? रोटी, मिठाई, रात का बचा हुआ खाना। तो वो कंबल, जो उसकी फटी कंबल है, यह भी सवाल पूछा जाएगा। कंबल, उस कंबल के नीचे वो पराठा रखता है। ठीक है, पराठा रखता है, तो उसी पराठे को आधा पराठा वो देता है, तो रात का बचा हुआ खाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बन जाएगा। फटे कंबल के नीचे से सवारी शराबी ने मधुआ को क्या दिया था? तो एक पराठा का टुकड़ा दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। सुनता है रे छोकरे रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मधुआ कहानी में यह कथन किसका है? तो ये कथन है शराबी का। शराबी ऐसा नहीं है कि पीटने के लिए बोलता है, वो प्यार से बोलता है कि तुम खाओ अब रो मत, नहीं तो हम पीटेंगे। ठीक है, तो ये मजाक से बोलता है, ऐसा नहीं है कि सच में बोलता है। तब तक तू इसे चबा। ठीक है, वो एक जो पराठा है उसका टुकड़ा देकर बोलता है कि तब तक तू इसे चबा, और मैं जो है तुम्हारे लिए तुम्हारा घड़ा, वो पेट को घड़ा बोलता था कि तुम्हारा घड़ा भरने के लिए मैं कुछ और लेकर आता हूँ। तो यह कथन किसका है? तो ये शराबी का कथन होगा। वो जाता है पूरी मिठाई और क्या लाने, अ, नमकीन लाने। ठीक है, शराबी की आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी और उसने अपने आप को कहाँ पाया? तो वो अपने आप को पाया मिठाई की दुकान पे। उसके बाद वो भूल जाता है कि मुझे शराब भी लेनी है, और मिठाई और पूड़ी और नमकीन लेकर आ जाता है। ठीक है, नटखट कहीं का हंसता है, सीधी बात नाक में पहुंची ना, सीधी बास, बास माने सुगंध बोल सकते हो, बास की जगह बास थोड़ा निगेटिव शब्द हो जाता है।
तो सीधे सुगंध नाक में पहुंची, ले खूब ठूस कर खा लो और फिर रोया तो पीटूंगा। ये बोलता है जब वो जलेबी पूड़ी और नमकीन लेके आता है, तो ये शराबी का कथन होगा। एग्जैक्ट, आसानी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है। किसने ऐसे कुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की, आह रे नियति। मधुआ कहानी में यह कथन, तो ये शराबी क्या है, उसका हृदय परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा था। जब वो शराबी और वो बच्चा अपने घर में सो रहे थे, शराबी के घर में सो रहे थे, तो रात में वो सोच रहा था यही। ठीक है। बालक का नाम क्या था, तो मधुआ था। आसान सा सवाल है। भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। यह कथन राम जी का है। राम जी कौन था, तो राम जी शराबी का दोस्त था, जहां पे उसने जो कल है, कल वो धरा था। तो शराबी ने शान धरने की कल किसके पास रखा था, तो मैंने जैसा कि मैंने बताया, वो राम जी के पास दोस्त था, उसके पास रखा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा। मधुआ कहानी में यह कथन किसका है, तो ये मधुआ का ही कथन है। जब पूछता है कि कैसे चलेगा, कहाँ जाएगा तुम, तो उसके पास तो माता पिता होते नहीं। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वो अनाथ था। ठीक है, उसके माता पिता नहीं होते, वो अनाथ था। तो यही सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि जो मधुआ कहानी है, उसकी जो कथन है, ये कथन किसका है। ठीक है। तो काम करने के लिए जब शराबी बोलता है ना, तो वही बोलता है कि कुछ भी कर लूंगा। जब काम करने के लिए शराबी बोलता है ना, तो वही बोलता है कि कुछ भी कर लूंगा, लेकिन वह ठाकुर के घर नहीं जाऊंगा। तो ये किसका कथन है, तो ये मधुआ का कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 39 नंबर का सवाल है कि किसने मन ही मन बैठे बैठाए यह हत्या कहाँ से लगी। वो शराबी सोचता है ऐसा कि ये बच्चे पीछे कहाँ से पड़ गए। अब तो इसके चक्कर में मुझे लगता है मन ही मन वो सोच रहा था कि मुझे सौगंध लेनी पड़ेगी कि मैं शराब छोड़ दूं। ठीक है। तो ये पूछ सकता है। एक गट्ठर और दूसरा कल का। एक जो गट्ठर था वो कपड़े का, और दूसरा जो कल था वो कल, सन चढ़ाने वाली कल। दो बोझे थे, यह किसने बनाया था, तो ये शराबी, जब वो घर छोड़ के दोनों काम के लिए निकल रहे थे। ठीक है। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता है और कल उठाकर खड़ा हो गया। कल वाला जो बोरा था, सन चढ़ाने वाली, वो शराबी रखता है, और बालक जो है वो गद्दी, जो लोदे वाला बोरा है, वो उसको उठाता है। तो यह भी पूछा जा सकता है। मधुआ जो था वो अनाथ था, मैंने लिख दिया है। इसका एमसीक्यू तो बन नहीं सकता ऐसा। शराबी कहाँ जाकर हाथ मुंह धोता है, तो लखनऊ की बात हो रही है। ठीक है। ऐसे सवालों को इस तरह से आप हल करिए। तो लखनऊ में गोमती नदी है, तो यहाँ तो सिर्फ नदी पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। वैसे गोमती नदी आपको याद रखना है। गोमती नदी में वो जाकर धोता है। शराबी किस नदी के किनारे हाथ मुंह धोता है, तो गोमती नदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 43 नंबर हो गया। अब 44वें नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मधुआ ने क्या ओढ़कर सोया था जब रात में वो खाना खाया, पराठे का टुकड़ा शराबी के साथ। तो उसके बाद वो सो गया, तो सोने के लिए उसने शराबी का जो कोट था उसको ओढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बनेगा। ठाकुर ने के नौकर ने मधुआ को क्या कहा था, तो मधुआ को ठाकुर के नौकर ने क्या कहा था कि उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा। ये किसने कहा था, तो ये ठाकुर के जो नौकर थे, जो जमादार थे, लल्लू, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। शराबी ने मधुआ को क्या सिखाने का वादा किया था, तो कल से शाम धारना। अभी वो अपनी रोजी रोटी चला सकते थे। मधुआ किस ठाकुर का नौकर था, तो ठाकुर सरदार सिंह का नौकर था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। शराबी ने क्या सौगंध लेने की सोची थी, तो शराब ना पीने की उसने सौगंध लेने की कोशिश की। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। मधुआ का चेहरा कैसा था, तो काला, गोरा, सांवला, पीला। तो ये गोरा चेहरा था उसका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बन जाएगा। शराबी ने किससे गोमती किनारे देखा, तो गोमती किनारे एक आदमी को देखा जिसका नाम क्या था, तो वो राम जी। वो बोलता है ना कि भले आदमी आजकल बचे हैं कहाँ, ऐसा एमसीक्यू मैंने देख भी लिया है। ठीक है। शराबी का दोस्त राम जी कहाँ रहता था, तो उसके घर के पास ही रहता था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आंसर बनेगा। शराबी ने मधुआ को क्या पहनाया था, तो शराबी ने मधुआ को कोट अपना पहना दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आंसर बनेगा। मधुआ को अब कहाँ कि उसने दिन भर कुछ नहीं खाया, तो सबसे पहले जब वो मिला, तो वही कहा था। तो वो कैसा समय था, तो वो रात का समय था। तो 53वां नंबर का जो सवाल है, वही शाम का समय, रात बोल रहा हूँ, शाम का समय था।
क्योंकि कहानियां सुनाकर वो निकल रहा था। ठीक है। ठाकुर सरदार सिंह को कौन सी कहानियां सुनाने का चस्का था, तो वो कैसी कहानियां सुनते थे, तो जीवन की घटनाओं पे आधारित, और सबसे प्रेमी बात करें तो वो हंसी वाली कहानियां। ठीक है। मधुआ किस समय शराबी से पहली बार मिला था, तो वो रात को मिला था। ठीक है, वही रात और शाम का समय था, कुछ भी टिक लगा दो। शराबी ने मधुआ को कहाँ छोड़कर खाना लाने गया था, तो अपने घर पे उसने उसको छोड़ा था, तो ऑप्शन नंबर सी। शराबी को कहानी सुनाने के कितने पैसे मिले थे, तो वो 1 रुपए मिले थे, तो ऑप्शन नंबर ए। उसका खर्च भी मैंने बता दिया कहाँ कहाँ करना था। शराबी ने किसकी गर्गी से पानी उड़ेला था, तो वो मिट्टी की जो गर्गी मतलब बर्तन समझ लो होता था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आंसर बनेगा। मधुआ ने खाने के बाद क्या किया, तो खाने के बाद वो सो गया। ठीक है, कोट ओढ़ कर सो गया, यह भी याद रखना है। शराबी ने मधुआ को क्या दिया था, तो शराबी ने मधुआ को खाना दिया था, वो पराठा, उसके बाद पूरी और मिठाई। ठीक है। शराबी ने मधुआ को क्यों साथ लिया था, तो वो जो था उसे ठाकुर के घर से निकालने के लिए, वो ठाकुर के घर से उसे बचाना चाहता था। उसके हृदय में करुणा जाग गई थी, तो शराबी ने मधुआ को किससे बचाया था, तो वो ठाकुर से बचाया था, पिटाई से बचाया था, तो ए और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सवाल हम आगे बढ़ते हैं कि शराबी ने मधुआ को कहाँ रखा, तो अपने घर में रखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। मधुआ ने किससे कहा कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो ऑब्वियसली शराबी से कहा था। शराबी ने मधुआ को क्या सौंपा था, तो शराबी ने मधुआ को खाना सौंपा था, वो पराठा था। ठीक है। बार बार जो है वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लैंग्वेज चेंज करके। मधुआ का कौन सा स्वभाव शराबी को पसंद आया था, तो हंसी वाला, रोना वाला, चुप्पी, काम करना, तो वो हंसी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आंसर बनेगा। मधुआ ने कहाँ रात बिताई थी, तो वो मधुआ और जो शराबी था उसके घर पे रात उन्होंने बिताई थी। मधुआ ने मधुआ ने किससे कहा कि ठाकुर जो है कि नौकरी नहीं कर सकते, तो वो शराबी से कहा था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आंसर बनेगा। शराबी ने किस किससे बातें की थी, तो मधुआ से, ठाकुर से, राम जी से, तो राम जी ने उसको नदी पे बुलाया था। ठीक है। उसके बाद मधुआ ने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से तर कर दिया था किसको, तो वो शराबी को, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आंसर बनेगा। 71वां नंबर का सवाल है कि शराबी ने किसके साथ रात बिताई थी, तो वो मधुआ के साथ बिताई थी, दोनों साथ में ही थे। तो ये हो गया 71वां नंबर। 72वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि मधुआ ने किसके साथ खाना खाया था, तो वो शराबी के साथ ही खाया था, तो ऑप्शन नंबर शराबी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी होगा मे बी। ऑप्शन नंबर सी है शराबी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बनेगा। तो ये पूरा सवाल था जहाँ पे हमने 72 जो एमसीक्यू है उसको देखा, मधुआ जो कहानी है उसको देखा, उससे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको देखा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पेड ग्रुप चलता है टेलीग्राम पे, जिसमें ये हिंदी पेपर 2 जेएसएससी हिंदी पेपर 2 का है। इसका फी 199 है। ज़्यादा इसके बारे में जानकारी के लिए मेरे जो नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप नंबर है और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। और ये झारखंड जीके जीएस का एमसीक्यू है। तो ये यही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।